बगलामुखी माता की जयंती पर अनंत ब्रह्मांड के अनंत दुर्गा भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदि महाशक्ति सती माता की 10 महाविद्याएं होती हैं। जब दक्ष उनके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया और शिव को नहीं बुलाया, अपनी कन्या को नहीं बुलाया, तो माता आदिशक्ति को बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हुई और उन्होंने बोला जिद की कि मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने बोला वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाते हैं। माता ने जिद प्रकट करके 10 दिशाओं में अपने 10 महाविद्या रूप को प्रकट किया। शिव जी तैयार हो गए, जाओ तुम। तो उनका जो 8वां रूप है 10 महाविद्या का, वो है माता बगलामुखी। ये दुर्गा माता का उग्र रूप है। बगलामुखी देवी को युद्ध और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली शक्ति के रूप में माना जाता है। वशीकरण और कीलन इनकी शक्ति देने वाली शक्ति है। बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी आदि नाम से जाना जाता है। इनका वाहन बगुला पक्षी है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्य युग में पृथ्वी में भीषण तूफान के कारण नष्ट होने की एक आशंका उत्पन्न हुई। पृथ्वी लोक की ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु चिंतित हुए। उत्पालनकर्ता चिंतित होना स्वाभाविक है। वो शिव जी के पास गए। भगवान शंकर ने कहा इस संकट की स्थिति को केवल आदिशक्ति दुर्गा ही दूर कर सकती हैं, वही इसका समाधान बता सकती हैं। नारायण ने देवी की कठोर तपस्या की। माता प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। ये हरिद्रा झील सौराष्ट्र में अब भी है। उन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षा की। जो तूफान आने वाला था उस संकट से हमारी रक्षा की। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था, उसने सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा का जो ग्रंथ है, वेदादि ग्रंथ है, उनको चुरा लिया और पाताल लोक लेकर रसातल में लेकर छिप गया। उस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए देवी बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। यानी कि ये भी एक कथा है जिसमें देवी बगलामुखी उस राक्षस का वध करने के लिए प्रकट हुई। उन्होंने बगुले का रूप धारण कर अपनी शक्ति को उस राक्षस का वध किया। यानी कि माता इस समय खुद बगुला बन गई और बगुला का रूप लेके उस राक्षस का वध किया और बगुला उनका वाहन भी है और ब्रह्मा जी को उनके ग्रंथ वापस कर दिए। अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगलामुखी साधना का उपदेश देकर सनकादि ऋषि, जो बालखिल मुनि हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मानंदी हैं, वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उनको उन्होंने ये ज्ञान दिया था। सनकादि ऋषियों से प्रेरित होकर देवर्षि नारद ने भी देवी बगलामुखी की साधना की थी। देवी बगलामुखी के दूसरे उपासक स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने भगवान परशुराम को ये बगलामुखी विद्या प्रदान की। भगवान परशुराम तो नारायण के अवतार हैं, नारायण ही हैं, तो स्वयं मूल नारायण ने अपने दूसरे रूप परशुराम नारायण को बगलामुखी की शक्ति विद्या प्रदान की थी और ये विद्या उन्होंने द्रोणाचार्य को भी प्रदान किया था। आचार्य द्रोण परशुराम के शिष्य, आपको पता होगा। भीष्म पितामह उनके शिष्य, कर्ण उनके शिष्य, तीनों ही महारथी थे। वैदिक काल में सप्त ऋषियों ने देवी बगलामुखी की साधना की थी। ध्यान दीजिएगा, सप्त ऋषियों ने ही वेद वेदांत का जो प्रचार प्रसार आज भी हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो ज्ञान की गंगा बह रही है, ज्ञान का सागर बह रहा है, सप्तर्षियों की देन है। सप्तर्षियों ने भी देवी बगलामुखी की साधना की थी, उपासना की थी, तपस्या की थी। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों से कहा था तुम लोग माता बगलामुखी की साधना करो, उनकी तपस्या करो। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने महादुर्गा महाकाली की तपस्या की बातें की है। आदिशक्ति के विभिन्न नाम हैं। ऐसे चूँकि युद्ध की देवी बगलामुखी हैं, श्री कृष्ण ने माता बगलामुखी की आराधना का उपदेश दिया था। उनकी साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धाई प्राप्त होती है। माता बगलामुखी युद्ध की देवी हैं, विजय प्रदान करती हैं, इसलिए रात्रि में
उनकी पूजा करने का विधान है। इनके भैरव महाकाल हैं। माता दुर्गा जब भी कोई भी रूप लेते हैं उनका एक भैरव होता है। जैसे जब महाकाल महाकाली, महाभैरव महाभैरवी, महादेव महादेवी, इस रूप में भैरव उनके महाकाल हैं। देवी बगलामुखी की 2 भुजाएं हैं। इनके दाहिने हाथ में गदा है, बाएं हाथ में एक दानव की जीभ पकड़कर उसे मारते हुए दिखा जाता है। यानी कि जब उस राक्षस का वध किया उसकी उन्होंने जीभ पकड़ ली और जीभ पकड़ के उसका गर्दन उड़ा दिया, अतः वध किया। देवी की ये छवि उनके स्तंभन स्वरूप को प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने पहले बोला था, माता की कुछ शक्तियाँ जैसे तारा, मातंगी, ये माता की स्तंभन करने वाली शक्ति की रूप हैं। तो बगलामुखी भी स्तंभन शक्ति का रूप है। माता स्तंभित कर देती हैं एकदम अपने शत्रुओं को। जो मानवता के दैवीय गुणों के शत्रु होते हैं, राक्षसी दानवीय दैत्य शक्ति हैं, राक्षसी शक्ति हैं, उनको स्तंभित कर देती है। वो स्तंभन के कारण ही माता उनका वध करती है, अर्थात उद्धार भी करती हैं। देवी बगलामुखी में 16 शक्तियाँ विराजमान होती हैं। ये शक्तियाँ हैं मंगल, वस्या, अचलाय, मंडरा, स्तंभिनी, बलाय, जिम्ब्रिनी, मोहिनी, भाविका, धात्री, कलना, भ्रामिका, कल्पमासा, कालकर्षिणी, भोगस्थ और मंदगमना। दोबारा सुनिए, माता की 16 शक्तियाँ हैं, 16 रूप हैं, 16 नाम है। मंगल, वस्या, अचलाय, मंडरा, स्तंभिनी, बलाय, जिम्ब्रिणी, मोहिनी, भाविका, धात्री, कलना, भ्रामिका, कल्पमासा, कालकर्षिणी, भोगस्थ और मंदगमना। ये माता की 16 शक्तियाँ हैं। और जो मैंने बोला कि 2 नाम और भी है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी और पीताम्बरा। उनकी जो धोती है, साड़ी है, वो पीत रंग का है। और उनका भाई नारायण, उनका भी वस्त्र पीत है, अर्थात पीताम्बर है, अर्थात नारायण पीताम्बर और उनकी बहन पीताम्बरा। देवी दुर्गा बगलामुखी के पूजन में पीले रंग की सामग्री का इसलिए उपयोग होता है। उनका रंग स्वर्ण, सोने के रंग है, पीले की तरह पीले रंग है, स्वर्णाभ है, सोने जैसा रंग है। इसलिए माँ बगलामुखी की साधना में पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीले रंग के फल चढ़ाए जाते हैं। देवी बगलामुखी की साधना के लिए हरिद्रा गणपति या रात्रि गणपति की आराधना पहले की जाती है। गणपति की पूजा तो पहले होगी, ये तो शिव का आदेश है, परंतु बगलामुखी की पूजा से पहले हरिद्रा गणपति, अर्थात यहाँ पर गणेश जी हरिद्रा रूप में, अर्थात पीले रूप में है। हरिद्रा गणेश मिलता है, ऐसी मूर्ति मिलती है जिसमें गणेश का पीले रंग की मूर्ति बनती है, उसे बोलता है हरिद्रा गणेश। उससे पूजा का आरंभ होता है। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ऐतिहासिक मंदिर हैं। देखिए, अगर माता प्रकट होती हैं तो उनके मंदिर भी होंगे, उनके भक्तगण मंदिर बनाएंगे। मध्य प्रदेश में दतिया, मालवा जिला मध्य प्रदेश में ही नलखेड़ा आगर, ये जो है नलखेड़ा आगर मालवा जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ भी मंदिर है। और कांगड़ा जिला हिमाचल में। ये 3 जगह, दोबारा सुनिए, मध्य प्रदेश में दतिया, मध्य प्रदेश में नलखेड़ा आगरा मालवा जिला और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, इन 3 जगह माता बगलामुखी का श्री मंदिर है। जैसा मैं ऊपर ही बोला, माता दुर्गा के ये 10 महाविद्याएं हैं। भगवान शिव को एक अपने वश में करने के लिए, अपनी जीत को मनवाने के लिए माता ने लीला की थी और भगवान शिव ने मान लिया था, ठीक है तुम दक्ष यज्ञ में जाओ। भगवान शिव अंतर्यामी हैं, उनको पता था कि अंततोगत्ता सती माता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग करेंगी, उनका देह का अंत हो जाएगा और इस तरह से 51 शक्तिपीठों की स्थापना होगी। भगवान विष्णु ने, वो उनके भाई हैं तो अंतिम संस्कार तो अपनी बहन का करना ही है। और शिव जी तो माता सती, आदि सती के शरीर को लेकर पूरा ब्रह्मांड घूम रहे थे, शिव जी को कुछ बोल नहीं सकते हैं वो, तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 टुकड़े किए। वो जो है आदि शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ आज भी है। तो उसमें से एक शक्ति है माता बगलामुखी। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ।
माता बगलामुखी, जय माता महादुर्गा, जय माता महाकाली, जय माता महासरस्वती, जय माता महालक्ष्मी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण